इस वक्त मैं दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन एथलीट के घर में मौजूद हूँ। इसने महज 13 मंथ की उम्र में 1 किलोमीटर का ट्रैक विदाउट सिटिंग और विदाउट स्टॉपिंग कवर किया है। इसके बदले 5 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। कि जब ये छोटा भी होता था ना तो लेटे हुए अपनी टांगों को बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करता था। एक दिन पार्क में लेके गई तो ये मेरी गोद से उतर के भागने लग गया और अपने से बड़े बच्चे को जाके इसने हिट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन एथलीट के घर में मौजूद हूँ और वो प्यारा सा एथलीट हमारे पास भी बैठा हुआ है। इसकी वजह शोहरत है कि इसने महज 13 मंथ की उम्र में 1 किलोमीटर का ट्रैक विदाउट सिटिंग और विदाउट स्टॉपिंग जो है कवर किया है और इसको इसके बदले 5 जो है अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और इस वक्त इसका नाम गिनीज बुक में जो है अप्लाई भी हो चुका है। उनकी मदर और उनके फादर इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका जो है इन्होंने ये कारनामा कैसे तय किया और इनका अंदर फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि माशाल्लाह आपके बेटे ने इस टाइम नाम कमाया है। लोग इसके बारे में बहुत बातें भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। फर्स्ट इंटरव्यू दिया, उसके बाद व्यूज़ पढ़े तो व्यूज़ भी माशाल्लाह अच्छे रिसीव हुए। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि इसने ये जो अचीवमेंट किया है, जो इसने रेस कंप्लीट किया है, किस तरह किया और आपके जहन में ये ख्याल कैसे है कि आप इसका नाम जो है अप्लाई करवाएं आप अवार्ड्स के लिए? जी, ऐसे कि जब ये 9-10 मंथ का था तो थोड़ा थोड़ा चलता था, इतना प्रॉपरली नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही ये 12 मंथ की इसकी बर्थडे हुई है तो साथ ही मैंने इसको देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव तो पहले भी था, मतलब कि जब ये छोटा भी होता था ना तो लेटे हुए अपनी टांगों को बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करता था। उसकी भी वीडियोज़ मेरे पास है। जब ये 5-6 मंथ का था तो बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करता था। लेकिन जब ये 12 मंथ का हुआ है तो हम वॉक पे जाते थे तो इसने मुझे कहा कि मुझे नीचे छोड़े। मैंने सोचा कि नहीं, नीचे छोड़ूंगी तो छोटा बच्चा है, माँ भी घबरा जाती है, तो मुझे लगता था थोड़ा थोड़ा चलेगा। जैसे मैंने इसे नीचे छोड़ा है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने चल के दिखाया है, इवन कि हमें पकड़ के घर लाना पड़ा। इस तरह मैं इसे ना फिर डेली बेसिस पे लेके जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टेमिना भी बनता गया। गिरता था, रोता था तो बच्चा था और जाहिर सी बात है वो भी डर जाता है, उसे भी चोट लगती है। लेकिन एज ए मदर मैं इसको जितना कॉन्फिडेंस दे सकती थी देती थी। मैं इसको कहती थी कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा पंप नहीं करती थी कि पैम्पर नहीं करती थी बच्चे को कि वो फील करे। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये आम बच्चों से डिफरेंट है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वॉक करता है आपके साथ, या किसी ने आपको पॉइंट आउट किया कि यार ये आपका बच्चा तो काफ़ी चलता है? जी, ऐसे ही है। जब मैं इसे एक दिन पार्क में लेके गई तो ये मेरी गोद से उतर के भागने लग गया और अपने से बड़े बच्चे को जाके इसने हिट किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसकी एज क्या है। मैंने कहा अभी जस्ट 12 मंथ का हुआ है, अभी बिल्कुल 12 महीने कोई 5-6 दिन का था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मेरा बेटा तो 11 महीने का है। और मैंने देखा वाकई छोटा सा गोद में था माशाल्लाह। तो मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये चीज़ है कि चल सकता है, अच्छा चल सकता है, तेज़ चल सकता है। तो फिर जो था मैंने इस चीज़ को माइंड में रखा और मैंने आके सबसे पहले एक रिसर्च की, रात को सारी रात लैपटॉप पे बैठी, सर्च आउट किया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सबसे पहले मुझे एक इंडिया का प्लेटफॉर्म मिला। फिर मैंने उनसे पूछा पहले कि सर ऐसा कोई रिकॉर्ड या ऐसी कोई अचीवमेंट बच्चे की शाया हो सकती है या आप उसको प्रमोट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसे कि कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर 2-3 बच्चे होना, 5-6 बच्चे होना मस्ट है। तो ये एक इंडिविजुअल अचीवमेंट बन सकती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखें अगर ये 2 या 3, मैंने उनको एक शॉर्ट वीडियो 2 मिनट की सेंड की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर 2 मिनट की वीडियो आप सेंड करते हैं तो उस पर तो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं बन सकता। हम आपको एक क्राइटेरिया देंगे, कुछ पैरामीटर्स देंगे कि आपने इसको प्रैक्टिस करवानी है 1 किलोमीटर तक की, तो वो मिनिमम 1 किलोमीटर। तो एज ए मदर वो मेरे लिए भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मुश्किल है, बच्चा भी छोटा है और एक रिस्क है, क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पे भी बड़ा इफेक्ट आता है। इतना चलना, बड़ा बंदा थक जाता है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं, तो ये भी इश्यूज़ देखने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट की डेली बेसिस पे। यानी कि आपने डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दी। तो आपने जब इसने 1 किलोमीटर का अपनी अचीवमेंट कर ली तो इसने एगोरेट 1 किलोमीटर ही किया या ऊपर से ऊपर नीचे किया? और बाकायदा आपने जो इनकी वीडियो बना के भेजी वो पूरे 1 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें भेजी है बना के आपने? जी, पूरे 1 किलोमीटर था, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेप ट्रैकर दिया था। स्टेप ट्रैकर जो होता है वो आपके स्टेप्स रिकॉर्ड करता है, डिस्टेंस और ये उसके अलावा टाइम रिकॉर्ड करता है, और वो उनको लाइवली दिखाना था, लाइवली सेंड होना था। उसमें ये नहीं था कि वीडियो बन रही है, वो साथ मेरे साथ लाइवली कनेक्ट भी थे। तो उस पर GPS पे होता है, वो सारा लोकेशन भी जाती है, हर चीज़ लाइवली सेंड होती है उनको। तो उन्होंने बिल्कुल देखा कि इसने 1 किलोमीटर 13 मंथ्स में सबसे पहले चला था 25 मिनट के लिए, और उसमें इसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। पहले ये रिकॉर्ड किसी के पास है अब तक, या ये दुनिया में वाहिद बच्चा जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है?
ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का करम है कि मुझे प्राउड होता है कि मेरा बेबी फ़र्स्ट है इस चीज़ में। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं आया कि इतने छोटे बच्चे ने इतना डिस्टेंस कवर किया हो। माशाल्लाह अब तक टोटल कितने सर्टिफिकेट्स जो है ये रिसीव कर चुका है और कहाँ कहाँ से कर चुका है? जी, अब तक इसने माशाल्लाह 4 इसको रिसीव हो चुके हैं, तकरीबन 2 इसके और आने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह 3 to 5 डेज़ में मुझे रिसीव हो जाएंगे। एक इसको पाकिस्तान से मिला है और 3 इसको अभी तक भारत से और इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं। तो मैम आगे फर्दर जो गिनीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है आगे कि क्या प्रोसीजर है उसका भी? जी, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि बस इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर वो मुझे उसका कोई रिज़ल्ट बता देंगे या उनके पैरामीटर्स बता देंगे और फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। माशाल्लाह आपने इसने इतनी अचीवमेंट इतनी कम उम्र में हासिल कर ली हैं, तो आपको कहाँ कहाँ से मुबारकबाद मिली हैं और आपकी जो है रिलेटिव इसकी फुप्पो इसकी मासियाँ चाचियाँ फुप्पियाँ सब खुश हैं इसकी अचीवमेंट से कि नहीं? जी, जी, ऐसे ही माशाल्लाह अचीवमेंट से तो सभी खुश हैं क्योंकि मैंने इस अचीवमेंट को ना बड़ा सीक्रेटली किया, हस्बैंड को बताया था, उनसे शेयर भी किया था, लेकिन उन्हें भी लगा कि पता नहीं होता है कि नहीं, तो मैंने कहा अच्छा चलें अभी आप ना मुझे टाइम दें, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जब माशाल्लाह हो गया और सब कुछ रिसीव कर लिया हमने, तो तब हमने सबको शो करवाया और बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, सबके लिए प्राउड मोमेंट है, हर एक ने बेस्ट विशेज़ दी हैं। अच्छा मैम हमने देखा कि माशाल्लाह जब इसकी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई है उसमें काफ़ी कमेंट बॉक्स में काफ़ी आपको पता कि ख़वातीन जो हो गई मर्द हो गए उन्होंने कमेंट्स भी किए हुए थे ये कि ये तो बड़ा इजीली टास्क है जी हमारे बच्चे भी कर लेते हैं ये है वो है। तो आप काइंडली उनको भी बताएं कि क्या वो अगर वो कर सकते हैं इस तो वो कैसे वो भी प्रोसीजर में अप्लाई कर सकते हैं वो? अगर किसी ने मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी है पॉजिटिव वे में तो मेरा एक पेज है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, वो उस पर बता दें। और दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो ये प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए एज ए पाकिस्तानी, लेकिन ये कि ऐसा होता नहीं है। अमूमन जो मैंने देखा है इसके एज फेलोज़ अपने ही फैमिली में बच्चे हैं और साथ वाले भी हैं, काफ़ी बच्चों को नोट किया, लेकिन इवन के जहाँ से इसको अवार्ड्स रिसीव हुए हैं उन्होंने भी यही कहा कि ये माशाल्लाह आपके बेबी में एक गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। इसका स्टेमिना बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फिजिकली एक्टिव वो होता है, वरना आप बच्चे को कितना भी मोटिवेट करें वो उतना नहीं चल पाता। बाकी प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करवाना वो एज ए मदर मेरा था, और इसको कॉन्फिडेंस देना, उसके अलावा इसके लिए रिसर्च करना, सर्च करके इसको प्लेटफॉर्म देना वो मेरा फ़र्ज़ बनता था और वो मैंने किया। अच्छा मैम अब ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने माशाल्लाह इसको इतना तेज़ वो क्या नाम एथलीट बनाने के लिए कौन कौन से कुश्ते खुद खाए हैं और कौन कौन से कुश्ते इसको भी खिलाए हैं आपने आगे से? जी, ऐसे ही है कि ये तो वैसे एक स्टोरी है कि जब ये माशाल्लाह था तो शुरू से ही मेरा बेबी हेल्दी था। डॉक्टर कहती थी कि बहुत एक्टिव है, बहुत हेल्दी है, इवन कि मुझे कहती थी कि तो ना फुटबॉल खेल रहा है, यानी ये बहुत किक करता था तब से ही माशाल्लाह। लेकिन ये था कि जब 6 मंथ की प्रेगनेंसी हुई थी तो कुछ इश्यूज़ आ गए थे। उन इश्यूज़ में ये था कि उन्होंने मुझे इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, उसके बारे में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एज ए मदर जो है वो मुझे उस टाइम डिसीजन लेना पड़ा, और माँ जो होती है अपनी तकलीफ भूल के अपने बच्चे के लिए बेहतर करती है। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को तो इस उम्र में कुछ खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होता है, जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो ये तो माशाल्लाह ये तो फुड़कता ही बड़ा है, तो इसको आप खिला देती हैं टाइम पे कि नहीं कि पीछे आप भी पीछे उसके पीछे दौड़ लगाती हैं? हाँ, ऐसी है, ये बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। इसका मुझे पता ही मेनली ऐसे चला था कि जब मैं इसको खाना खिलाती थी तो पूरा 1 घंटा माँ बेटा भाग कर खाना खाते थे, उससे मुझे इसके स्टेमिना का पता चला और मैंने सोचा कि मुझे इसको इस वे में गाइड करना चाहिए। तो यह है कि खाना खिलाना इसको बहुत मुश्किल है, खाता भी बहुत थोड़ा है, और इसने दूध तो मिल्क इनटेक इसका शुरू से ही कम रहा है, बहुत ही कम ये मिल्क इनटेक रहा है इसका, इस वजह से थोड़ा वीक भी हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो एक्टिव है वो एक्टिविटी इसकी उस तरह से ही जारी रही है। आपने बताया कि ये वॉक करता है 1 किलोमीटर की अभी नॉर्मल रूटीन में करता है, तो क्या इसके मसल्स जो लेग्स के देखिए वो तो एक बच्चे जितने ही है ना, तो वो इसको दर्द वगैरह नहीं होता, तो क्या आप क्या उसको पेन से रिलीफ कैसे करती हैं? कोई मेडिसिन देती हैं इसको या कोई डाइट देती हैं या कोई दुबाती दुबोती हैं इसको? जी, ऐसे है कि मैं इसकी मालिश करती हूँ, मुझे खुद इवन कि मैं चल रही होती हूँ ना इसके साथ, जब मैं इसको प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ तो मैं थक रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आके कि कितना थक गया होगा, तो मैं इसकी मालिश करती हूँ। उसके लिए जो भी ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी कभी देसी घी से, लेकिन गर्मियाँ तो वो ज़्यादा नहीं, और इसके अलावा डाइट इसकी अच्छी रखती हूँ, बहुत चीज़ें बना के देती हूँ, बहुत मेहनत से खिलाना पड़ता है और माशाल्लाह खिलाती हूँ। अच्छा जी ज़ीशान भाई आप बताएं आपके लिए क्या क्या प्राउड मोमेंट है ये इस वक्त माशाल्लाह आपका बच्चा जो है उसने सबसे कम उम्र में ये खिताब हासिल की है, क्या आपके अंदर भी ये सलाहियतें थी या आप भी अपने कोई रेस लगाते थे जो ये आपके ऊपर गया है, क्या सीन है ये? नहीं एक्चुअली मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन बस शरारती बहुत था बचपन से मैं, तो हो सकता है शायद वही
इसके अंदर मेरी वाली जो आदत है वो आ चुकी हो, लेकिन मैं इतना नहीं था, भागता नहीं था इतना। हाँ जाहिर बात है यार, मेरे लिए प्राउड मोमेंट मेरे बाकी जी जी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह सारे मुझे कर रहे हैं, मेरे इवन के कनाडा लंदन सब मेरे दोस्त वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ से मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं यार शानी खीर हो गई है यार। और अपना जो है मेरे दाद के पेरेंट्स सब ने उन्हें कॉल करके मुझे मुबारकबाद दी है। नहीं स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा हुआ था कि यार ये कैसे करेगा, यानी कि छोटा है ना, तो मैं नहीं समझता था कि ये कर सकेगा, लेकिन जब ये टोटल हो गया और मैं खुद देखा इसको, तो फिर मैंने कहा ये तो वाकई माशाल्लाह ये एक इस तरह गॉड गिफ्टेड है जो ये कर चुका है इस तरह। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है यार, मैं समझता हूँ कि इसको भी और भी इन फ्यूचर हम लोग इसी में ही आगे स्पोर्ट्स में ही लेके चलेंगे आगे जी इंशाल्लाह। अच्छा मैम एक चीज़ आपसे और, अभी तो माशाल्लाह इसने 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया है, अब इसका नेक्स्ट टास्क क्या आप लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह आपका बेटा, आप इसका बखूबी स्टेमिना जानती हैं, तो अब आपका जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है, ये प्लीज़ ये हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें ताकि वो अब शायद इनकी वीडियोज़ को वॉच आउट करें और वेट करें कि माशाल्लाह ये नया कौन सा कारनामा सर अंजाम देगा। एक तो ऐसे कि प्रैक्टिस करवाना मेरा काम है, अल्लाह इसको स्टेमिना भी दे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए गिनीज़ के लिए भी हमने जैसे अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे 1 किलोमीटर से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि 2 किलोमीटर तक वॉक करे, लेकिन अल्लाह ताला पे है कि अल्लाह ताला इसको आगे सेहत दे, तंदुरुस्ती दें, तो उसके मुताबिक हम जैसे अल्लाह प्लान करेंगे हम उसके मुताबिक चलते जाए। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन ये थी इस्सत मोहम्मद दमीर की मदर और उनके फादर, उन्होंने बताया कि माशाल्लाह इस टाइम कितना प्राउड मोमेंट है उनके लिए, कहाँ कहाँ से फ़ोन्स आ रहे हैं और कैसे उन्होंने गिनीज़ के लिए भी अप्लाई कर चुका है। आपको इनकी स्टोरी दमीर की कैसे लगी, पाकिस्तान का ये उभरता हुआ सितारा है, और इनकी वालदा की स्ट्रगल कैसी लगी, प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और इनकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी नहीं पूरे पाकिस्तान की जीत है। बहुत शुक्रिया अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।